हाय, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि इंश्योरेंस में पैसा कैसे काम करता है और कैसे कस्टमर को मिलता है और कैसे गवर्नमेंट उसका बेनिफिट भी लेती है। तो यस, कि कैसे आप देश की कंट्रीब्यूशन में भी एक हिस्सा बनते हो। देश के जो इकोनॉमी है, देश की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, देश के जो प्रोजेक्ट है, कंट्री के जो भी प्रोजेक्ट है, उसमें आपका कंट्रीब्यूशन कैसा रहता है, उसके बारे में मैं आपको थोड़ा बहुत बताना चाहता हूँ। पहले सिस्टम में आपको समझनी जरूरी है कि भाई आप जो पैसा दे रहे हो वो क्या सिस्टम से गवर्नमेंट के पास जा रहा है, कैसे जा रहा है। आपने जो भी आप प्रीमियम अमाउंट भर रहे हो वो कंपनी ने दिया, आपने कंपनी को दिया। तो कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने IRDA को रिपोर्ट किया कि भाई मेरे पास इतना पैसा है। तो उसका भी सोल्वेंसी मार्जिन, सोल्वेंसी रेशियो, यानी 100 रुपया मैं भर रहा हूं तो उसके सामने कंपनी को भी सोल्वेंसी मार्जिन एक मेंटेन करना रहता है। सोल्वेंसी मार्जिन क्या है, सोल्वेंसी रेशियो क्या है। एक गवर्नमेंट ने एक सेफ्टी के तौर पे एक अमाउंट फिक्स करी है कि भाई आप कोई भी अमाउंट ले रहे हो तो उसके सामने IRDA को, यानी गवर्नमेंट को, ये एक सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको जमा करवानी है। मान के चलो आपने लाख रुपया कस्टमर से लिया है तो वही 1 लाख रुपए के सामने आपको 1.5 लाख रुपया मिनिमम है, वो आपको बैंक IRDA में सबमिट करवानी है या फिर जमा करवानी है सिक्योरिटी के डिपॉजिट के रूप में। तो ऐसे कई सारी जो अमाउंट्स रहती हैं, वो आपकी जो अमाउंट है वो पहले कहां पे गई, इंश्योरेंस कंपनी में गई। इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू कहां पे गई, तो कि IRDA के पास गई। अभी IRDA कौन है? IRDA यानी इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्थापना हुई, जैसे GOI भारत सरकार की स्थापना हुई आजादी के बाद, जब भारत सरकार बनी, तब भारत सरकार ने क्या किया, सीधी सी बात है, आप देख सकते हो कि 1 रुपए की जो नोट आती है, मैं आपको इस कॉन्सेप्ट को एक थोड़ा प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश करता हूँ। 1 रुपए की जो नोट आती है वहां पे क्या लिख के आता है, आप देखना, एक बार फिर से मैं आपको स्क्रीन पे दिखाना चाहता हूँ। 1 रुपए की जो नोट आती है उसमें लिख के आता है भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी वो जो नोट्स है वो किसने बनाई है, भारत सरकार वो उसकी गारंटी देती है, वो एक आपको लिख के देती है कि ये मैंने बनाया है। यानी भारत सरकार उसको कुछ एडिशनल लिखे, जो करेंसी जो यूज हम कर रहे हैं, 1 रुपए की नोट है, 5 रुपए की नोट है, वहां पे सब में भारत सरकार लिख के आ जाता है। अभी हम जो 2000 की नोट यूज कर रहे हैं, 500 रुपए की नोट यूज कर रहे हैं, 100 रुपए की नोट, जितने भी अभी करेंसी यूज कर रहे हैं, तो वहां पे क्या लिख के आता है, RBI। समझ लेना और देख भी लेना। मैं फिर से रिपीट करता हूं, RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वहां पे उसको एक प्रॉमिस करना रहता है। तो आप जो भी करेंसी यूज कर रहे हो, 2000 रुपीज की करेंसी यूज कर रहे हो या फिर 500 रुपीज की नोट की करेंसी यूज कर रहे हो, यानी चलन, आप जो नोट्स यूज कर रहे हो, तो वो क्या है एक्चुअली, इट इज अ प्रॉमिसरी नोट। प्रॉमिसरी नोट क्या होता है कि वो गवर्नमेंट आपको एक प्रॉमिस करती है कि आपको एक जैसे बॉन्ड दे दिया, आपको एक कागज दे दिया, तो उसके ऊपर गवर्नमेंट ने ही उसको प्रॉमिस किया है कि मैं धारक को आई प्रॉमिस टू पे, ऐसा लिख के आता है, मैं धारक को इतना रुपया देने का वचन करता हूं। तो यानी वो प्रॉमिस आई कहां से, अभी ये इंटरेस्टिंग विषय बन रहा है धीरे धीरे। पहले RBI भी अभी पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी, वहां पे अभी 1 रुपए की नोट के ऊपर आपको ये सब लिखा हुआ नहीं नजर आएगा। 500 या 2000 की नोट, ये सभी अभी जितनी भी करेंसी चल रही है वहां पे लिख के आता है। तो ये क्यों लिखना पड़ता है, क्योंकि RBI वो दे रहा है। अभी RBI कौन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या काम करता है, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। चलो, तो RBI का काम क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, कि जितने भी पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, जितने भी इंडिया में बैंक वर्क कर रही हैं, उन सबको रेगुलेट करना और मॉनिटरिंग करना और जो करेंसी मैनेजमेंट करना का जो काम है, वो किसका काम है, RBI का। जितने भी जो लोन्स हम जो देख रहे हैं, जो लोन अमाउंट देख रहे हैं, जितने भी जो बैंक के साथ जितनी भी प्रोडक्ट जुड़ी हुई है, वो किसके अंडर में आती है, RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नमेंट के अंडर में आती है। क्योंकि सीधी सी बात है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सब जगह पे पहुंच नहीं पाती है, तो इसके लिए उन्होंने जो फिनेंस में एक मिनिस्ट्री बनाई, सभी जगह पे उन्होंने एक फिनेंस में मिनिस्ट्री बनाई। फिनेंस में 3 से 4 पार्ट्स उन्होंने डिवाइड किए। वो 3 से 4 पार्ट्स कौन कौन से हैं वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। एक तो के फिनेंस, दूसरी जगह पे जो शेयर मार्केट जो काम करता है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा।
तीसरा, पैसा जो आ रहा है, यानी आप जो टेलीकॉलिंग कर रहे हो, यानी आप सैटेलाइट से जो कम्युनिकेशन हो रहा है, यानी मोबाइल है वो कम्युनिकेशन हो रहा है, उसका ट्राई है। ठीक है, ऐसे ही IRDA भी है। तो ऐसे में इस सब के बारे में मैं थोड़ा आपको बताने वाला हूँ। आरबीआई का काम क्या है? पहली गवर्नमेंट बॉडी जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई का काम क्या है कि सभी बैंक को रेगुलेट करना, उसकी देखरेख करना, उस सब का ख्याल करना, वो आरबीआई का काम है। तो ये आपको बात समझ में आ गई। दूसरी बात ये है कि सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, तो सेबी का काम क्या है कि जितने भी इंडिया में स्टॉक्स चल रहे हैं, इंडिया में कुल 22 से ज्यादा प्रकार के स्टॉक्स चल रहे हैं। हमको सिर्फ NSE या फिर BSE पता है, लेकिन इंडिया में कुल टोटल 22 प्रकार के स्टॉक्स चल रहे हैं। ठीक है, तो इन सभी स्टॉक्स को मैनेज करने का काम कौन कर रहा है? स्टॉक मार्केट को मैनेज करने का काम कौन कर रहा है? तो सेबी कर रहा है। तीसरा, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो ट्राई। तो जितने भी हमें मोबाइल नेटवर्क के जो हम यूज कर रहे हैं, जियो है, एयरटेल है, वोडाफोन है, ठीक है, तो इन सभी ये जो मेजर मैंने कुछ नाम लिए हैं, बाकी कई सारे ऐसे सर्विस प्रोवाइडर हैं जिनके मैं नाम आप जो यूज करें वो आपको बताइए। तो उन सभी को कंट्रोलिंग करना किसका काम है? ट्राई का। उसी प्रकार से गवर्नमेंट ने चौथी एक अथॉरिटी बनना है, उसका नाम है इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, IRDAI, IRDAI, तो ईडा का इसने फॉर्म किया। तो ईडा का क्या कर दिया कि भाई जितनी भी इंश्योरेंस की कंपनी है वो सब इसके अंदर में आती है, ईडा के रेगुलेटरी में आती है। यानी आपका जो पैसा है वो अल्टीमेटली किसके थ्रू कंट्रोल हो रहा है? गवर्नमेंट के थ्रू। पहले कौन है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसके अंडर में कौन है? फाइनेंस मिनिस्ट्री, उसके अंडर में कौन है? तो के ट्राई है, सेबी है, आरबीआई है और IRDAI है। तो IRDA क्या है? तो IRDA यानी 24 लाइफ इंश्योरेंस कंपनी और 30 जनरल इंश्योरेंस कंपनी का एक जो कंट्रोलिंग बॉडी है वो IRDAI है। तो यही IRDA के पास आपका पैसा जा रहा है और यही IRDA के पास जो पैसा जा रहा है, यानी आपका जो पैसा है वो किसके पास जा रहा है? अल्टीमेटली गवर्नमेंट के पास जा रहा है। तो यहां पे मैं आपको सीधा सा और क्लियर आपको समझ में आ गया अभी तक कि आपने जो पैसा भरा वो कंपनी के थ्रू कहां पे गया? IRDA के पास गया। IRDA के पास से कहां गया? फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑलरेडी किसके लिए काम करे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए काम करे। तो आपका पैसा सेफ है। अभी दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं यहां पे एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि आपने जो इंश्योरेंस में जो पैसा भरा है मैं उसी की बात कर रहा हूं, मैं दूसरे कोई इंस्टीट्यूट की बात नहीं करना चाहता हूं। मैं आपको अभी जो बता रहा हूं IRDA के अंदर इंश्योरेंस की ही बात करना चाहता हूं। ठीक है, इंडिविजुअल आपका जो एक्सपीरियंस है वो वेरी कर सकता है, क्योंकि आपने कौन सी इंश्योरेंस कंपनी में क्या डाला वो मेरे को नहीं पता, लेकिन इंडिविजुअल अगर आप बात करें तो अल्टीमेटली वो एक ही आता है और आपका जो पैसा है वो सेफ यहाँ पे सबसे ज्यादा रहता है, क्योंकि यहाँ पे कोई कंपनी ऐसी नहीं है, कोई ऐसा नहीं बोल सकता। मान के चलो कि कोटक है, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस है, या फिर HDFC है, या फिर बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस है, एडेलवेस टोक्यो है, या फिर बजाज है, या फिर LIC है, वो ऐसा नहीं बोल सकती कि मैं मेरे हिसाब से नियम बनाऊं। सबका माई बाप एक ही है, सबका माई बाप एक ही है, IRDAI। तो ऐसा नहीं कि कोई ये कंपनी खराब है, ये कंपनी बुरी है, लेकिन उसकी जो क्लेम सेटलमेंट रेशियो है, उसकी जो सर्विस है, उनकी जो एजेंट की सर्विस है, उनकी जो स्ट्रक्चर की जो सर्विस है, वहां पे प्लस माइनस हो सकता है, लेकिन कोई भी कंपनी खराब नहीं है, कोई भी कंपनी ऐसी बुरी नहीं है कि वो आपको पैसा अटकाने के लिए बैठी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके भी उसको भी उसके ऊपर भी आप फरियाद कर सकते हो, कंप्लेंट कर सकते हो, उसका भी एक स्ट्रक्चर है। वो अभी इस वीडियो में मैं आपको बात नहीं करने वाला हूं, क्योंकि वो वीडियो ऑलरेडी लंबा हो जाएगा। तो मैं आपको आपके साथ भी धोखाधड़ी हुई है या फिर आपके पास आपको न्याय नहीं मिला है आपकी पॉलिसी के साथ, तो आप कहां पे केस फाइल कर सकते हो, उसके लिए मैं पार्ट 3 लाने वाला हूं। अभी तक के वीडियो के लिए मैं आपको इसमें जो आपका जो पैसा है वो कहां पे इन्वेस्टमेंट हुआ, वो कैसे काम करता है, मैं उसके लिए आपको बता रहा हूं। तो मेजर चीज आपको समझ में आ गई कि भाई आपके जो पैसा दे रहे हैं वो अल्टीमेटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस पैसे का करती क्या है? वो टैक्स बेनिफिट क्यों देती है? वो टैक्स बेनिफिट इसके लिए दे पाती है क्योंकि आपको टैक्स बेनिफिट मिले, इसके लिए आप इंश्योरेंस की पॉलिसी लोगे और गवर्नमेंट को इसी टैक्स बेनिफिट के थ्रू जो पैसा जो वो चेंज सिस्टम है,
आपने जो पैसा भरा वो एलआईसी या फिर कोई भी प्राइवेट कंपनी के पास से पैसा गया, और वही पैसा कहां पे गया जाएगा, आईआरडी के पास जाएगा। वो आईआरडी के पास जो पैसा जो है वो कहां पे, फाइनेंस मिनिस्ट्री होके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास जाएगा। अभी यहाँ पे एक बात समझनी जरूरी है, क्या है बात, अभी मान के चलो कि इंडिया में कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लाना है, बहुत बड़ा रेलवे है, जैसे कि मेट्रो लाइन है, जैसे सोलर प्लांट है, जैसे कि हाइड्रो पावर प्लांट है, एटॉमिक पावर प्लांट है, जैसे कि कई सारे कोई मेगा स्ट्रक्चर कोई खड़ा करना है, यानी कुछ ना कुछ नया डेवलप करना है, जिसके लिए अगर मैं मान के चलो कि मेरा एक घर है, इसको एक ऐसे समझते हैं कि मेरा एक घर है, अगर मेरे को कुछ मेरे को दूसरा नया इन्वेस्टमेंट करना है या फिर मेरे घर को रिनोवेट करना है, अगर मेरे पास पैसा नहीं होगा, समझ लीजिए मेरे फैमिली में अगर 20 लोग हैं, मेरी फैमिली में 20 लोग हैं, मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझाना चाहता हूँ, अगर मेरी फैमिली में 20 लोग हैं, ठीक है, इन सबका मेरे को भरण पोषण नहीं हो रहा है, तो मैं अल्टीमेटली पैसा कहां से लाऊंगा, मैं दूसरे लोगों से लाऊंगा, यानी दूसरी कंट्री से। अगर इंडिया के पास नहीं है तो दूसरी कंट्री से, अगर दूसरी प्रोजेक्ट जो इंडिया में डेवलपमेंट करना है तो पैसे कहां से आएगा, दूसरे लोगों के पास। दूसरे लोग ऐसे थ्रू में तो पैसा देंगे नहीं, उसका भी एक इंटरेस्ट लगता है, उसका भी एक ब्याज लगता है। तो अगर यही पैसा अगर मेरे को बाहर से लाना पड़े तो मैं मेरी फैमिली मेंबर से क्या बात करूंगा कि आप ऐसा काम करो, कि आप ऐसे इन्वेस्टमेंट शुरू करो, कि आप ऐसे सेविंग करना शुरू कर दो कि जहां पे मैं आपको इतना कंसेशन दूंगा या फिर इतना टैक्स बेनिफिट दूंगा, इतना ये दूंगा, इतना वो दूंगा। तो उसी प्रकार से अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, मैं कस्टमर को क्या, एज अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कस्टमर को क्या मिल रहा है, टैक्स बेनिफिट मिल रहा है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्या मिल रहा है, पैसा मिल रहा है ना, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हमारे देश की इकोनॉमी स्ट्रांग हो रही है, हम जो पैसा इंश्योरेंस में पैसा सेविंग कर रहे हैं तो वो पैसा कहां पे जा रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। तो यानी गवर्नमेंट को बाहर से कोई पैसा लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और हमारा पैसा है, हमारे पैसे से ही हमारा देश का उद्धार हो सकता है, और हमारा उतना डेट यानी कर्ज उतना कम होगा, यानी फॉरेन करेंसी का जो कर्ज है वो नहीं होगा या फिर बहुत कम होगा। तो उसी के लिए हमारा टैक्स प्लानिंग जो भी हम करते हैं वो उसी के लिए उसी की वजह से हमको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से हमको क्या मिलता है, टैक्स बेनिफिट मिलता है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर है, आपका पैसा पूरा सेफ है, कहीं पे भी नहीं जाता है, क्योंकि आज तक के इतिहास में आप ढूंढ सकते हो कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री का पैसा पूरे वर्ल्ड का आप देखना चाहते हो, पूरा वर्ल्ड का देखिए, इंडिया का देखना चाहते हो इंडिया का देखिए, इंश्योरेंस इंडस्ट्री का पैसा किसी भी कंपनी का नहीं डूबा है। कोई भी इंश्योरेंस कंपनी ऐसे ही अपना शटर डाउन नहीं कर सकती है। टेक ओवर जब तक दूसरी कंपनी ना करे, दूसरी कंपनी जब तक लेने के लिए तैयार ना हो, तब तक आपके साथ अन्याय नहीं हो सकता। अगर जब तक दूसरी कंपनी लेने के लिए तैयार नहीं है, तब तक जो एग्जिस्टिंग कंपनी है वो काम करना बंद नहीं कर सकती, क्योंकि वही कंपनी ने मल्टीपल अमाउंट में उन्होंने सिक्योरिटी अमाउंट दी है, क्योंकि आपने जो पैसा भरा है उससे कई गुना ज्यादा पैसा इंश्योरेंस कंपनी ने भरा है, वरना गवर्नमेंट सेल कर देगी, क्योंकि उसको जो रिफंड चाहिए जो सॉल्वेंसी रेशियो, तो दूसरी कंपनी जब तक नहीं टेक ओवर करती तब तक उसको कंपनी को इंश्योरेंस का काम करना ही पड़ेगा। ये रूल्स को कोई ब्रेक नहीं कर सकता। तो ऐसे मैंने आपको ये कई सारी चीजें बताई कि आपका पूरा पैसा सेफ है, इंश्योरेंस के अंदर भी करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन बैंक का जो स्कैम है, बैंक में क्या हो रहा है, बैंक में कैसे लेवल देवल हो रही है, कैसे ट्रांजेक्शन होता है, उसके लिए भी मैं आपको एक वीडियो इंश्योरेंस के टच में मैं आपको वीडियो बनाने वाला हूं। तो आप मेरे साथ जुड़ते रहिए, ऐसी कई सारी यूजफुल इन्फॉर्मेशन मैं लाता रहूंगा और आपको एजुकेट करता रहूंगा। तो और मैं समझता हूं कि आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर दिया है, क्योंकि सीधी सी बात है, नॉलेज लेना अच्छी बात है और नॉलेज शेयर करना भी बहुत अच्छी बात है। ये इस बात को आप बखूबी समझ रहे हो। तो मेरी चैनल को आपने सब्सक्राइब कर ही दिया है तो कमेंट भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। मेरा नाम है अंकित गोहिल और मैं सूरत में, मेरी ऑफिस है अनन्या इंश्योरेंस सर्विसेज, और 8866777693। आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हो, मेरे साथ इंश्योरेंस का काम करना चाहते हो तो मेरे साथ कर सकते हो। मैं पॉलिसी ऑडिट का